अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैन फ़ैयद। गुज़िश्ता दिनों आपने हमारी एक वीडियो देखी कि जिसमें हमने आपको हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी से मिलवाया था कि जिन्होंने 200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं और उन्होंने एक पोएम लिखी है जो कि उनकी बुक अनशेड टीयर्स में मौजूद है, जो कि 620 लाइन्स पर मुश्तमिल है। तो आप लोगों की तरफ से उस पर काफ़ी ज़्यादा सताइश आई, बहुत ज़्यादा तारीफ़ी कमेंट्स आए, लेकिन एक सवाल जो आप लोगों की तरफ से नहीं आया और हमें लगा कि आएगा कि वो 200 किताबें आखिर है क्या। वो 200 किताबों का सवाल आपने तो नहीं किया, लेकिन उसका जवाब ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी ने खुद से आज दे दिया है। एक एक्सपो लगाई है, वो तमाम किताबें 200 की 200 किताबें नुमाइश के लिए गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी की लाइब्रेरी में आज पेश कर दी गई हैं। हम आपको वो तमाम किताबें दिखाते हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी से भी बात करेंगे और यहाँ पे आए हुए जो शुरा हैं, किताब बीन हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। छोटी सी बुक के अंदर पेज भी कम है और नॉलेज बड़ी है। और ये किताब इसका पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी, और मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी है और इसके अंदर जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये जो आपने अभी बातें कही हैं, कितने पैसे दिए सर ने मुझे? भाई आज हमारे साथ जो यहाँ पर आए हुए हैं किताब बिन, उनमें से दो शख्सियात मौजूद हैं। भाई सबसे पहला तो आप लोगों से सवाल ये है कि 200 सेल्फियाँ ही ली हैं या फिर इन 200 किताबों में से कोई किताब भी पढ़ी है? किताबें पढ़ी तो पूरी तो नहीं पढ़ी, पर उनका ऊपर से देखा है, जो उनके टाइटल्स वगैरह हैं और अंदर इंडेक्स वगैरह। तो आपने वो नहीं पढ़ा कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर? आपने पर से किताब पढ़ ली? वो भी पढ़े, लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं है कि सब पूरी पढ़ ले, और कौन सा याद होंगी अभी इतनी सी देर में। जी अच्छा, आपने किताब पढ़ी होगी यहाँ पर, आपको घूमे? नहीं, बुक्स तो पढ़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी जो इनका इतना टाइम नहीं है क्योंकि बाकी सारी पब्लिक है, तो जितना टाइम मिल सकता था हमने ऊपर से उसको जज कर लिया है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और वैसे भी सर की जो शख्सियत है उसके मुताबिक समझ सकते हैं कि सर ने किस तरह के अंदाज में और किस तरह की बुक्स लिखी है। किस तरह की शख्सियत है सर की, आज बता दें सबको। सर एक मैं कह सकता हूँ एक लीजेंड कह सकते हैं, क्योंकि सर ने किसी एक मखसूस टॉपिक पर नहीं लिखा, ना ही वो कंप्यूटर है ना ही वो साइंस है। सर ने हर चीज़ पर, सर ने बच्चों के बारे में भी लिखा है, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी लिखा है, कंप्यूटर साइंस जनरल नॉलेज, इवन सर ने हर चीज़ के बारे में लिखा है। अच्छा भाई, एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जो कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी हैं और आज इस एक्सपो का पार्ट भी बनी है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम निम्रा रानी अब्दुल सत्तार एंड आई एम ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रही हैं। आज यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ है। अच्छा, काफ़ी सारी किताबें भी यहाँ पे 200 से ज़ायद किताबें लगी हुई हैं और आपके हाथ में एक बुक भी है जिसका नाम है अनशेड टीयर्स। इतनी मशहूर किताब है कि जिससे बात करो उसके हाथ में यही किताब मिल रही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के इस एक्सपो के अंदर? क्या क्या आपने एक्सप्लोर किया? यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय भी हुआ। यहाँ पर हमने बहुत बुक्स भी पढ़ी, काफ़ी टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी हैं यहाँ पर सोशल स्टडीज़ की। और मैंने ये जो मेरे हाथ में जो बुक है अनशेड टीयर्स, ये मैंने पढ़ी है, इसकी स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर न्यू बुक्स देखी और पढ़ी हुई सोशल स्टडीज़ वगैरह की, तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अब हम आपको सर की वो मशहूर ज़माना किताब दिखाएंगे कि जिसका पूरे जहान में चर्चा है, वो है अनशेड टीयर्स। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ये वो किताब है कि जिसका पूरे जहान में चर्चा है। इसकी एक पोएम है जो कि 620 लाइन से मुश्तमिल है, वो आप पढ़ सकेंगे। इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये है और अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं तो आपको मुख्तलिफ पब्लिशर से ये किताब मिल जाएगी सिर्फ 250 रुपये। अब हम मौजूद हैं सर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी के साथ। सर, एक सवाल जो किसी ने नहीं पूछा हमसे सोशल मीडिया पे, हमने वीडियो लगाई, सबने कहा बहुत ज़बरदस्त, हैदराबाद के लिए तारीखी काम हुआ है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई वो 200 किताबें जो लिखी हैं उसका प्रूफ कहाँ है? वो 200 किताबें आसमान खा गया, मीन निकल गई, क्या हुआ क्या उन किताबों को? तो सर ने आज वो एक्सपो के लिए पेश कर दी हैं।
सर आपने 200 किताबें यहाँ पे पेश कर दी हैं, क्या पूरी 200 की 200 हैं, कुछ कमी पेशी कुछ अर्जेंट किया है तो अरेंज नहीं हो पाया? हाँ देखें, एग्जैक्ट अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो 198 निकले, हो सकता है कि वो 195 निकले, लेकिन एग्जैक्ट 200 तो नहीं होंगी यहाँ पे। लेकिन क्योंकि वो मेरे पास अब सारी की सारी किताबें इस वक्त मौजूद नहीं थी, तो जो मैं कलेक्ट कर सका हूँ वो लेके आया हूँ। ये आपके सामने, आप देख लें, आप गिन लें। वो कह 19-20 का फ़र्क है सर। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा क्लेम अपनी जगह पे है कि मोर देन 200 बुक्स। अच्छा सर, अगर कोई परचेज़ करना चाहे बुक, जैसे अब चले हैदराबाद से वो तो आ जाएगा, अगर कोई लाहौर से है या कोई दूसरे शहर से अगर वो परचेज़ करना चाहे, किस पब्लिशर के पास या कैसे किस थ्रू ले सकते हैं? देखें, लाहौर में जो मेरी किताब है अनशेड टीयर्स, वो तो आपको थ्रू आउट पाकिस्तान हर जगह पे मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी जो किताबें हैं वो आपको ज़्यादातर किताबें या तो कराची में मिलेंगी या फिर हैदराबाद में मिलेंगी, सक्खर, नवाबशाह, हर शहर में है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं एक दफ़ा दोबारा, पहले भी क्लियर किया था कि मोस्ट ऑफ देम आर टेक्स्ट बुक्स। इतना अच्छा अरेंजमेंट आपने कर लिया और कुछ वक्त पहले यहाँ पे क्राउड भी मौजूद था, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा साथ साथ। तो ये इतना अच्छा अरेंजमेंट टीम थी साथ आपके, कैसे कैसे अरेंज हुआ सर ये जो हमारे यहाँ के वाइस चांसलर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नासिरुद्दीन शेख साहब, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को, इसकी अहमियत को समझते हुए हमें इजाज़त दी कि इस तरह का काम करें। डेफिनेटली उनकी जो है वो सपोर्ट शामिल है। और इस लाइब्रेरी का जो स्टाफ है, लाइब्रेरियन साहब हैं जो अब्दुल कादिर अब्बासी साहब हैं, दूसरे जितने भी हैं, उन्होंने ये सारा काम किया। डेफिनेटली मेरे एक बंदे का तो काम नहीं है ये, मैं तो बस ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने। तो ये सब इनकी सपोर्ट है जिसकी वजह से ये चीज़ मुमकिन हो सके। अब हमारे साथ जो है वो रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कॉलेज कालीमुरी यूनिवर्सिटी शकील साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर जुल्फ़िकार अली भट्टी इस वक्त आपके बराबर में मौजूद हैं। हमने सबसे बहुत सारे रिव्यूज़ लिए इनके बुक के बारे में, लेकिन बतौर शख्सियत और एक दोस्त जुल्फ़िकार अली भट्टी को आपने कैसे पाया कि वो कैसी शख्सियत हैं, उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे भाई जुल्फ़िकार साहब जो हमारे कोलीग भी हैं, एक हमारे लिए भी ऑनर है कि ये हमारे दरमियान काम करते हैं। और मैं इनकी शख्सियत के बारे में इतना कहूँगा, ये बहुत काइंड, हम्बल, बहुत ही एनर्जेटिक। मैं समझता हूँ ये एक हिकमत का ज़रिया है, इसमें भी हिकमत है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टरी की जाए तो हिकमत हो। सर वैसे सर जुल्फ़िकार अली हमने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से रिव्यूज़ भी लिए, तो वो कहते हैं कि सर जुल्फ़िकार अली जो है वो जब गुस्से में आते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से गुस्से में आते हैं। तो कभी किताब लिखते के दौरान ऐसा हुआ कि स्टाफ रूम में बैठ के लिख रहे हैं, आप आगे कि सर आपका पीरियड है, सर जुल्फ़िकार अली क्या है, थोड़ा सा कभी हुआ ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, ऐसी तो कोई बिलाशुबा कभी भी नहीं हुई। इंट्रैक्शन हमारी रहती है, पहले भी रही है। ये अलबत्ता गुस्से में नहीं आएंगे, हम आए होंगे क्योंकि वर्कलोड हमारे पास इतना होता है, टीचिंग के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज़ भी होती है। मगर वो जो आदमी लिखता है ना, वो हमेशा साबिर होता है, वो गुस्सा नहीं होता आपका। जब आप वो जो अचानक से कोई सामने आ जाता है तो आपकी एक कंसंट्रेशन जो होती है वो टूटती है। जब वो टूटती है तो आप रिएक्ट करते हैं, उसको रिएक्शन कह सकते हैं, आप उसको गुस्सा नहीं कह सकते। सर यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप सपोर्ट करेंगे, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम देखते हैं जब ऐसा कोई कारनामा होता है, कौमी खिदमत होती है, उसे नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है। अब आगे 23 मार्च भी आने वाला है, तो एज मैं सर मुझे कहने दें, रोकिएगा नहीं आप एज अ रजिस्ट्रार और तमाम स्टूडेंट्स, आप लोग हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सर को नवाजा जाए ऐसे नेशनल अवार्ड से, ऐसे नेशनल अवार्ड से नवाजा जाए कि उन्होंने कौम की खिदमत की है। पाकिस्तान के पहले पोइट बन गए कि जिन्होंने 620 लाइन से मुश्तमिल पोएम लिखी है, पूरी बुक लिख डाली है, 200 से ज़ायद किताबें लिख दी हैं सर ने। तो क्या एज अ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आप कहते हैं कि भाई इन्हें अवार्ड से नवाजा जाए? देखें, मैं कहता हूँ कि इनको, ये इतने काबिल आदमी हैं और इतनी खिदमत कर रहे हैं इस सोसाइटी की, तो हम सबको, मैं एज अ रजिस्ट्रार तो ज़ाहिर है डेफिनेटली सबसे पहला स्टेप तो ज़ाहिर है वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार जो रेक्टर होते हैं वाइस चांसलर, उसके बाद बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ज़ाहिर है हमारे पास जब भी ऐसा कोई भी मौका आएगा गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशन के लिए, तो ही विल बी द फर्स्ट वन। सर काफ़ी ज़्यादा आपने ट्रेंड देखा कि बच्चे आए, आपने एक्सपो भी लगाई। सर क्या सिर्फ सेल्फी की हद तक था कि चलो भाई सर सेलिब्रिटी बन गए, 200 किताबें ले ली, सेल्फी ले हम लगाएंगे जुल्फ़िकार अली भट्टी के साथ तस्वीर, या वाकई लोगों में ट्रेंड था, पढ़ना शुरू किया है? ट्रेंड था और है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे से रब्ता किया है और वो किताबों की डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें ये किताब चाहिए, हम ये पढ़ेंगे किताब। अगर ऐसा होता तो फिर भी ये नहीं कहते। अब मैंने कहा कि मेरे पास तो ये किताब बस नहीं है, तो फिर मुझसे वो पूछने लगे कि ये कहाँ मिलेगी।
और बाकायदे शॉप्स के नाम पूछ रहे हैं, पब्लिशर्स के नाम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है हमारा पढ़ना चाहता है। अगर आप उसे कोई अच्छी किताब देंगे तो वो ज़रूर पढ़ेगा। ये शौक़ सिर्फ सेल्फ़ी की हद तक नहीं है। जी सर, इतनी बुक्स आपने लिख ली, किसी ने मुतालबा किया कि यार कोई गज़ल वज़ल भी हो जाए, कुछ लिख दें सर, कुछ ऐसा है? हाँ, तो पोइट्री तो मेरी पोइट्री की बुक तो पढ़ी हुई है ना, लेकिन मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। इंग्लिश में गज़ल तो नहीं होती, लेकिन दूसरी चीज़ें होती हैं जो मैंने लिखी हैं, बिल्कुल लिखी। अच्छा भाई, हमारे साथ जो है वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मौजूद हैं कि जिन्होंने बुक भी पढ़ी हुई है और आज वो इस एक्सपो में आए भी हैं। मैंने जब यहाँ पर आने के बाद, पहले तो सर से हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर बुक्स देखी, तो मैंने यहाँ पर एक जनरल नॉलेज की बुक देखी जो मैंने अपनी 2 या 3 क्लास में पढ़ी थी, और वो किताब आज यहाँ पर मौजूद है, जुनैद जनरल नॉलेज। और मैंने देखा उसमें सर का बाकायदा नाम लिखा है, और ये किताब, इसका पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी, और मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी है, और इसके अंदर जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। तालियां होनी चाहिए पहले। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे लोगों को भी नेशनल अवार्ड से नवाजे कि जो वाकई इल्म और अदब की खिदमत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सितारे काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, अदाकार काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। नेशनल अवार्ड उनको दिया जा सकता है, तो जुल्फ़िकार अली भट्टी को क्यों नहीं दिया जा सकता कि जिसने 200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। पाकिस्तान के वो पहले शायर बन गए कि जिसने तवील तरीन पोएम लिखी है, और अब वो सिंध के सबसे बड़े सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किया शाह जो रिसालों भी ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ उनके रिसाले ट्रांसलेट भी कर चुके हैं, उनके सुर भी ट्रांसलेट कर चुके हैं। तो सर, जाते जाते कुछ लास्ट कमेंट्स, कुछ वर्ड्स, कुछ विशेष अगर आप देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए, कोई मैसेज हो स्पेशल? तो देखिए, मैसेज यही है कि मेहनत करें, क्योंकि मेहनत और तालीम, इसके बगैर ना तो तरक्की मुमकिन है, ना ही सर्वाइवल मुमकिन है। तो मेहनत करें, अपनी तालीम को पीछे नहीं जाने दें, और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको मंजिल पे पहुंचा देगा। बहुत शुक्रिया सर। जुल्फ़िकार अली भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, रजिस्ट्रार मौजूद थे। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इसी के साथ आज एक्सपो से हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्सपो लगा हुआ है। ये एक्सपो तो 2 दिन के लिए लगा हुआ है, लेकिन अगर आप कोई चेक करना चाहे कि वो जो 200 किताबें सर ने लिखी हैं वो कहाँ हैं, कोई अगर प्रूफ देखना चाहे उनको लाइव, तो सर से फेसबुक पेज पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। वरना अगर आप लोग हैदराबाद में आएँ तो हैदराबाद की गवर्नमेंट कॉलेज लाइब्रेरी है, यहाँ पर आपको सर की तकरीबन तमाम बुक्स मिल जाएंगी। जो अवेलेबल नहीं होगी सर आपको वो भी अवेलेबल कर दे देंगे। पूरी की पूरी 200 किताबें। अगर किसी ने चैलेंज करना है कि मुझे देखनी है वो 200 किताबें का है, तो बिल्कुल आए हैदराबाद में। सर जुल्फ़िकार अली भट्टी आपको गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए ज़ैन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।